अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी NCS, जो कि हमारे पास 1992 के अंदर आई। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम इनिशियल इन्वायरमेंटल डॉक्यूमेंट जो है ना पाकिस्तान ने जो फार्मूलेट किया, ये वो हमारे पास वो है, मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट है हमारे पास नेशनल पॉलिसी का कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास NCS जो है ना ये डेवलप की गई थी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स और पार्टनर्स, जिनके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN आ जाता है, और हमारे पास क्या आ जाता है कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी आ जाती है CIDA, और हमारे पास क्या आ जाता है इसमें रेगुलर जो हमारे पास कंसल्टेंट्स होते हैं वो इसमें हम कितने साल के लिए हैं, 3 साल के लिए। तो कंसल्टेशन होती हैं इसकी हर 3 साल के बाद। इसमें हमारे पास ये स्टेक होल्डर्स आते हैं, इनकी मदद से हमने क्या किया कि अपने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डेवलप की, और जो है ना इनकी कंसल्टेशन हर 3 साल बाद होती रहती हैं रेगुलरली। ठीक है, NCS की हमारे पास क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो है ना सबसे पहले जो है ना पायनियर स्टेट है जिसने हमारे पास डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जो है ना ऐसी पॉलिसी जो है ना डेवलप की या फार्मूलेट की। NCS जो है ना इसको अप्रूव किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 मार्च 1992 में। ठीक है, 1992 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास, इसके मकासद तय करने थे। क्या है कि हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन पाकिस्तान, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन द यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। फिर हम देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स उन्होंने क्या बनाए अपने इन गोल्स को, अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। प्रिंसिपल्स ऑफ NCS हमारे पास क्या होते हैं, अचीविंग ग्रेटर पार्टनरशिप इन बिटवीन द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, merging environment and economics at the decisions making level, focusing on durable improvements in the quality of life in Pakistan। फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं इसमें स्पेसिफिक एरियाज़ आ जाते हैं, फोकसिंग एरियाज़ अंडर NCS, जिनके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है मेंटेनिंग सॉइल इन द क्रॉपलैंड्स, इंक्रीजिंग इरीगेशन एफिशिएंसी, सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेस्ट्री एंड प्लांटेशन, इम्प्रूविंग लाइफ स्टॉक। और हमारे पास इसमें जो 5th पॉइंट पे आता है वो क्या आता है हमारे पास, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, मैनेजिंग अर्बन वेस्ट, सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन। फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके द मेजर सेक्टोरल पॉलिसीज़ एंड मेजर्स। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, जिससे हम हाल्ट करते हैं या रिड्यूस करते हैं ओवर यूज़ ऑफ सॉइल इन पाकिस्तान। और हमारी पीरियडिक चेकिंग होती है फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स, मॉनिटरिंग, रिस्टोरिंग एंड इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, मैनेजिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट रन ऑफ एंड प्रिवेंटिंग द सॉइल एरोजन। फिर हमारे पास नंबर 2 पे आ जाता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं सस्टेनेबल यूज़ के लिए। और हम क्या करते हैं इसके अंदर फॉरेस्ट पॉलिसी आ जाती है, नेशनल फॉरेस्ट कवर आ जाता है, हमारे पास एफॉरेस्टेशन आ जाती है, रिफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन को हमने कंट्रोल करना होता है। फिर हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग लाइफ स्टॉक। तो हम लाइफ स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं, बाय एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, डूइंग प्रोडक्ट्स। और हमारे पास क्या होता है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं फैसिलिटीज़ फॉर लाइफ स्टॉक, और हम क्या करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, और इम्प्रूव करते हैं वेटरनरी सर्विसेज को। ये हमारे पास क्या हो गई, लाइफ स्टॉक के मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी को, जैसे मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स, और बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। फिर हमारे पास नंबर 4 पे आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, डेवलपिंग जो है ना हमारे पास वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, और फ्लोरा एंड फाना को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल। उसमें क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको और पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं गार्बेज परचेज़ को और मैकेनिज़्म को, और हम म्यूनसिपैलिटीज़ बनाते हैं और कंट्रोल सिस्टम्स बनाते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाते हैं मेरीन रिसोर्सेज। उनमें हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टडीज़ इन कोस्टल एरियाज़, प्रोटेक्ट करते हैं फिशरीज़ को, ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करते हैं, और हम सर्टन जो है ना अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं फॉर कोस्टल पॉपुलेशन। फिर हमारे पास एनर्जी सेक्टर के अंदर ये किस तरह अप्लाई होती है, ये हमारे पास डेवलपिंग और जो हमारे पास इंट्रोड्यूसिंग होती है ना, इंट्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। और फिर हम क्या करते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क और डेवलपमेंट सस्टेनेबल करते हैं। अब हमारे पास जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान NCS जो है ना उसने प्रेजेंट की इन अर्थ समिट 1992 के अंदर। तो उसमें हमारे पास क्या हुआ कि 2000 के अंदर NCS की इम्प्लीमेंटेशन हुई, मतलब इसकी चेक वगैरह बैलेंस वगैरह बनाए गए, और फिर हम इसकी प्रेजेंट की हमने इसकी रिपोर्ट। तो हमारे पास क्या आई, इसकी मिड टर्म रिव्यू रिपोर्ट आई ऑफ NCS इन 2000। उसमें हमने क्या पाया, उसमें हमने पाया कि NCS हैज़ इनिशिएटेड अ कंसल्टेटिव प्रोसेस रिगार्डिंग इन्वायरमेंट इन पाकिस्तान, NCS हैज़ इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंट अवेयरनेस इन पाकिस्तान, NCS हैज़ हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन पाकिस्तान, NCS रिमेन्ड अनएबल टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो ये हमारे पास क्या, इसकी मिड टर्म रिपोर्ट आई। तो यहाँ तक ये हमारे पास लेक्चर है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।